जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्भर्तो ज्योतिर्भर्तः स्वाहा सूर्यो भर्तो ज्योतिर्भर्तः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। यहाँ पर मैं पीछे हो गया। गीता भवन परिसर में गीता भवन परिसर में सभी भक्तगण पधारे, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। ये एक अनूठा आयोजन मध्य प्रदेश स्तर में पहली बार हो रहा है, जिसमें नेपाल से हमने 1.25 लाख रुद्राक्ष मंगवाए हैं और इसके प्रमुख जो शास्त्री जी विजय भाई शास्त्री जी गुजरात से पधारे हैं। अभी तक वो 16 जगह इस प्रकार का निर्माण कर चुके हैं। ये उनके 17वां आयोजन है। हमें भास्करानंद जी के स्वागत के लिए श्री विनोद जी और नीना भाभी को आमंत्रित करता हूं। कृपया हमारे महामंडलेश्वर जी का स्वागत करें। श्री प्रेम भैया, और राम एरन जी कृपया गीता भवन के अध्यक्ष है, राम भैया पधारें और हमारे भास्करानंद जी का स्वागत करें। गीता भवन के महामंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो कृपया हंसध्वज स्वामी की ये आयोजन अब आज 9:28 से हम प्रारंभ कर चुके हैं, तो मैं अतिथियों का ज्यादा समय न लेते हुए जो इसके प्रमुख निर्माता हैं श्री विजय भाई ओंकार बिंदु से युक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। इष्ट देव भगवान सोमनाथ के श्री चरणों में एवं 12 ज्योतिर्लिंग के श्री चरणों में प्रेम पूर्वक दंडवत प्रणाम करते हुए इस गीता भवन के पटांगण में जितने भी देवता विद्यमान हैं उनके श्री चरणों में प्रेम पूर्वक दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे मध्य में गुरु समान परम पूज्य महामंडलेश्वर आचार्य श्री भास्करानंद जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। हमारे मध्य में हंस चैतन्य जी महाराज जी उपस्थित है, उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। और कृष्णानंद जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। विनोद जी एवं राम भैया, प्रेम भैया और सभी नाम सबके लेने संभव नहीं है, प्रेम पूर्वक यहाँ जो भी है दंडवत प्रणाम। ये बड़े आनंद की बात है। 4 अवस्था जो अवस्थाएं कुछ है जीवन की, धनवृद्ध, बलवृद्ध, आयुवृद्ध और ज्ञान वृद्ध, उसमें हम धनवृद्ध को बड़ा नहीं कहते, हम आयु वृद्ध को बड़ा नहीं मानते, हम ज्ञान वृद्ध को बड़ा मानते हैं। तो
पहली बात, यहाँ पर मुझसे मास में वो मुझे निमित्त बनाकर करवा रहे हैं। और हमारे मध्य में नाम ही भास्करानंद जी है, तो उसका अर्थ ही हो प्रकाश देने वाले, और प्रकाश का अर्थ है जीवन में सरलता की उपलब्धि। भाई अंधेरे में काम करना हो वो बड़ा कठिन है। तो सभी को अभी पूजा प्रारंभ करनी है। मैं केवल रुद्राक्ष के विषय में एक लाइन ही बोलकर समापन करूंगा, क्योंकि बहुत कुछ है, आगे 15 दिन है बोलेंगे रुद्राक्ष के विषय में। लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करने वाला, मैं केवल इतनी से हमारी कामना की पूर्ति के कारण केवल रुद्राक्ष का उपयोग नहीं करें। ये शिव स्वरूप है और शिव जी हमारे प्रिय है, ये समझकर थोड़ी ऊंचाई वाली। धर्म और शास्त्र हमारी केवल कामना पूर्ति के साधन नहीं है, ये इससे और बढ़कर भी हमें कुछ प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 लाभ मिल रहे हैं। एक तो भागवत जी की कथा, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदाने न गर्जति। जब मंडी लगती है तो जिनकी सब्जियां ताजी होती है, फ्रेश होती है, और दाम भी जिनका कम होता है, वो तो चिल्लाकर बोलेगा, क्योंकि मेरे पास फ्रेश भी है, नूतन भी है, ताजी भी है और सस्ती भी है। तो गर्जना करती है भागवत, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्तिदाने न गर्जति। ऐसी कथा हमारे यहाँ बीच में बह रही है। कल हमने उनका लाभ लिया। और नाम हंस, हंस का काम है मोती को चुनना। तो मोती के समान उपनिषद के मैं 8 दिन से श्रवण कर रहा हूँ। यहाँ काम करते करते मुझे दोनों लाभ, संत दर्श और हरि कृपा तुलसी दुर्लभ दो, ये मुझे यहाँ पर दोनों चीज महादेव जी की कृपा से मिल रही है। विशेष में गीता भवन का सभी का मैं बहुत प्रेम पूर्वक, मैं बालक हूँ, आपको नमन करता हूँ कि मुझे यहाँ पर ये अवसर प्राप्त हुआ। आगे हम 16 दिन इनका लाभ उठाएंगे। भगवान का, महादेव जी का श्रावण मास में पूजन और अर्चन करेंगे। हर हर महादेव। सबको प्रेम पूर्वक। राजेश बंसल जी वो कृपया यहीं थे, कृपया वो पे पधारे। श्याम मोमबत्ती जी भी और कुक्की भाई भी आ गए, कृपया भास्करानंद जी का स्वागत कर दें एक बार जल्दी से, कृपया जल्दी आ जाएं, मेरा आग्रह है। हाँ, पवन सिंघानिया जी भी आ गए हैं। मैं भूल गया था साहब। आइए सर। नावघाट टीम की तरफ से कोई भी एक व्यक्ति स्वागत के लिए आ जाए। ब्रज भैया आप ही आ जाओ ना। अरे ड्रेसअप भी जोरदार है आपका, जोरदार ताली से ब्रज भैया स्वागत करेंगे हमारे भास्करानंद जी का। हाँ आइए ना। राठी जी कृपया आप भी आए। हाँ राठी जी ने महाराज जी का नहीं करा, एक बार महाराज जी का। थोड़ी इसकी भूमिका ऐसी थी कि ये 24 से 30 जुलाई की भागवत खजराना मंदिर में होने वाली थी और उन्होंने पाटीदार समाज ने ली थी। कुछ कारणों से उन्होंने इसको 26 दिसंबर को आगे बढ़ा दी। अब सारे टिकट गुरु महाराज जी को 30 के बाद यहाँ विश्राम दे के 31 तारीख को सोमनाथ जाना है और 1 तारीख को सोमनाथ जी में वहाँ भागवत हैगी और सारे संगीत वालों को जाना था। तो ऐसी स्थिति बनी, ये ठाकुर जी की कृपा कि श्रावण मास में आप देखोगे भगवान भी जिससे कथा कराना का चाहता है उसी से कराता है, हर एक से नहीं कराता। और धन की स्थिति भी यही है कि धन उसी का वो स्वीकार करता है जिसको स्वीकार करना चाहता है वो। दूसरा, पंडित जी आए, माहेश्वरी समाज के लोग कोई लाए और ये गुजरात वाले संत लाए, तो मैंने क्या किया कि योग शिविर, इधर भागवत और इतना बड़ा कार्यक्रम, अपने बस का तो रोग नहीं, सब कुछ को संभालें। दूसरे दिन सुबह योग के अंदर 7 बजे किशोर भी आया, पंडित जी को लिया है। पहले दिन तो मैंने भगा भगो दिया था इनको भगा भगो दिया था, मतलब व्यवस्था में नहीं कर पाऊंगा, शब्दों पे आप ध्यान न दें। फिर किशोर भैया मैंने कहा देखो भैया
अपने पास बड़े बड़े दानदाता है। ये कार्यक्रम तो क्या एक ही आदमी विनोद जी सरी के उठा लेंगे, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। मैंने क्या अभी हाल विनोद जी का भी गीता वन ट्रस्ट का भाई क्या कोई अच्छे काम करते हो उसकी जानकारी देना चाहिए। अभी हम करीब 1 महीने पहले गए थे तो वही यहाँ केटी वाले तो हॉस्पिटल का कर रहे थे, तो कुछ मशीनें यहाँ कोई इक्विपमेंट बनाना था तो विनोद जी ने बोला कि भाई ठीक है 2-4 करोड़ जो भी लगेंगे आप सब मशीन बदल दो, मैं बैठाऊंगा। तो कृपया थोड़ा धन्यवाद तो दे दो आप। क्योंकि क्या है कि मेरा तो नाम पहले ही बदनाम है, जेब कटिंग मंडल का चेयरमैन बना रखा है। पर ये ध्यान रखे मल्लू भैया हुए, ये जो लोग भी हुए हैं तो उनको जो है हम उनके पैसे का सदुपयोग ही करते हैं। इसलिए हमारे एसपी साहब जो हैं ट्रैफिक के एसपी स्कूल साहब भी आए हैं, कृपया उनको उचित आसन देवें। तो दरबार में गुरु महाराज जी बैठे हैं, इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता है, इसलिए कुछ गुनगुनाया करो, कुछ मुस्कुराया करो। ये गीता भवन आपका है, यहाँ आए जाया करो। धन्यवाद। हमारे बीच में एसपी साहब भी पधारे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि भास्कर आनंद जी का स्वागत करें। अब मैं अच्छा आप रजिस्ट्रार हाई कोर्ट हैं। कंफ्यूजन हो गया, फिर स्थिति है वरिष्ठ हैं। अब मैं आपका शुभ नाम? मंडोई, श्री मंडोई जी हाई कोर्ट रजिस्ट्रार हैं। अब बात आप हाई कोर्ट जज बनने वाले। भाभी जी सही देखा दिन आप अभिषेक के लिए जरूर पधारें। अब मैं हमारे बीच में अग्रवाल ग्रुप के वो कृपया आशीर्वचन दें और हमें मार्गदर्शन भी प्रेषित करें। विनोद अग्रवाल जी, अरविंद बाकरी जी भी आए, कृपया भास्कर आनंद जी का स्वागत कर दीजिए आप। हरिओम। मंच पर उपस्थित सभी संतों के चरणों में सादर नमन। उपस्थित भक्त बंधुओं, ये प्रेम भैया ने और किशोर भैया ने जो गीता भवन में एक बहुत ही विशेष आयोजन यहाँ पर किया है, जो 1.25 लाख रुद्राक्ष से 13 फीट ऊंची भोलेनाथ का लिंग यहाँ स्थापित हुआ है और शहर के सभी वासियों को इसका अभिषेक करने का एक मौका मिलेगा श्रावण मास में। साथ में संत महाराज जी की कथा भी सबको सुनने को मिलेगी। इससे सुंदर कोई आयोजन श्रावण मास में नहीं हो सकता। मैं तो जितने भी इसमें करने वाले हैं उन सभी को साधुवाद करना चाहूँगा और सभी भक्तों से यही आह्वान करूँगा कि बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें और भगवान भोलेनाथ का श्रावण मास में आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद विनोद जी। हम सभी भक्तों में वितरित करेंगे। इसकी प्रारंभिक व्यवस्था यह है कि जैसे महिला और पुरुष लाइन से यहाँ पर आएंगे, भगवान को सिर्फ केवल गंगा जल ही चढ़ेगा और वो भी व्यवस्था हमने समिति की तरफ से रखी है। पानी जल का लोटा हम उनको उपलब्ध कराएंगे। इधर से चढ़ के वो राइट से उतरने के बाद वो लोटा वहीं वापस रख देंगे और वहीं एक रुद्राक्ष उन्हें प्रसाद स्वरूप प्राप्त होगा। ये ऐसा हमारे समिति का निर्णय है और ये सभी निःशुल्क रहेगा। बाकी जिसको अभिषेक और रुद्राभिषेक, लघु रुद्राभिषेक और एक इनका अद्भुत विजय शास्त्री जी का एक अद्भुत अमरकंटक अभिषेक होता है, वो कृपया आपको करने का मन हो तो विजय शास्त्री जी से मिल लीजिए। मैंने जीवन में पहली बार सुना, देखूंगा भी पहली बार ही, हो सकता है मैं उसमें भागीदार भी लूं। वो अमरकंटक सरी का एक शिवलिंग बनवाते हैं, अमरनाथ सरी का, तो कृपया उसका भी लाभ लें। हमें हमारे बीच में हंस चैतन्य जी पधारे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि हमें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। द्रन्नो अपिवातय मनः। ओम शांति शांति शांति। आज के इस अत्यंत पुनीत अवसर पर इस कार्यक्रम में विराजमान परम श्रद्धेय पूज्य चरण महामंडलेश्वर पूज्य महाराज श्री जी, संतगण, इस गीता भवन के समस्त पदाधिकारीगण,
और इस कार्यक्रम को सुचारू व्यवस्था देने वाले सभी महानुभाव और दर्शनार्थ पधारे हुए सभी धर्मानुरागी सज्जनों, आज के इस पावन अवसर पर मैं 2 शब्द निवेदन करके अपने वाणी को विराम दूंगा। हमारे सनातन धर्म में भगवान शिव जी की मूर्ति की अपेक्षा शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। बाकी अन्य भगवान की मूर्ति पूजा की जाती है और भगवान महादेव के मूर्ति की अपेक्षा शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसका रहस्य यही है, लिंग शब्द का अर्थ होता है कारणत्वात् लिंगम। लिंग शब्द के कई अर्थ होते हैं, वैसे तो मुख्य अर्थ होता है कारणत्वात् लिंगम। भगवान संपूर्ण जगत के कारण हैं और भगवान महादेव की आप पूजा करेंगे तो इसका सबसे बड़ा फल यह मिलेगा कि संपूर्ण जगत के जो कारणभूत परमात्मा है, महादेव की पूजा होगी, उसके साथ साथ भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, हनुमान जी की, संपूर्ण देवताओं का पूजन हो जाएगा। सबसे बड़ा लाभ यह है, लिंग का पूजन का महत्व है कि आप भगवान महादेव की पूजा करेंगे तो जितने भी देवी देवता है सबका पूजन एक ही महादेव के माध्यम से हो जाएगा। इसलिए जिसका जो इष्ट है, हनुमान जी का भक्त हो वो भी महादेव जी की पूजा करे, राम जी का, भगवान कृष्ण का, देवी का, जो भी भक्त हो वो भगवान महादेव की शिवलिंग की पूजा करेंगे तो भगवान महादेव के पूजन से तत्त जो अभिष्ट फल होगा वो महादेव के पूजन से ही मिल जाएगा। और हमारा सौभाग्य है कि मुझे प्रथम बार 1.25 लाख रुद्राक्ष के शिव जी का दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है, महाराज जी के दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। मैं पुनः गीता भवन ट्रस्ट मंडल का, इस कार्यक्रम की व्यवस्था करने वाले सभी महानुभावों का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। कृपया अपना उद्बोधन दें। शिवम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आद्यंत मंगलमजात समान भाव मार्यं तमीशमजराम रमात्मदेवं पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलं संभावये मनसि शंकरमंबिकेशं। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की पावन चरण कमलों में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। उपस्थित पूज्य महाराज श्री, समस्त विशिष्ट महानुभाव, आचार्यगण, सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। मेरा परम सौभाग्य है कि पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में गीता भवन मंदिर में आने का निरंतर सौभाग्य तो मिलता ही रहता है, परंतु ऐसे दिव्य दर्शन, ऐसे लिंग स्वरूप भगवान शिव के रुद्राभिषेक का ये दर्शन करने का सौभाग्य, प्रभु के दर्शन करने का सौभाग्य प्रथम बार प्राप्त हो रहा है। जीवन की धन्यता अनुभव कर रही हूँ कि ऐसे दिव्य स्वरूप के दर्शन, आचार्य श्री ने इतना दिव्य प्रभु का स्वरूप यहाँ विस्तार किया है, ऐसे दिव्य दर्शन से मैं अपने जीवन को धन्य समझती हूँ। बिल्कुल जैसे कि अभी महाराज श्री ने कहा कि भगवान शिव की पूजा के बाद किसी देव की पूजा का, संपूर्ण देवों की पूजा का ही फल भगवान शिव की पूजा से मिल जाता है। और ऐसे भोलेनाथ भगवान शिव जो कोई थोड़ा सा भी प्रणाम भी कर ले, जल भी समर्पित कर दे तो प्रसन्न हो जाते हैं। अन्य देवों को मनाने के लिए षोडशोपचार पूजन है, पंचोपचार पूजन है, अन्यत्र विस्तार से दिव्य पूजनों के माध्यम से हम प्रभु को प्रसन्न करते हैं, उनका आराधन करते हैं। लेकिन भगवान शिव एक ऐसे देव हैं जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका निर्मल मन का वो दिव्य भाव चाहिए। आप अपने भाव मानसिक पूजा भी करते हैं, यदि आपने केवल दर्शन भी कर लिए तो भी मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ऐसे भगवान शिव
हम सभी पर कृपा करें, हम प्रभु की कृपा से अनुग्रहित होते रहें। जन्म जन्मांतर हम सभी को ये सौभाग्य मिले कि प्रभु की कृपा हमारे जीवन में सतत हमें मोक्ष की ओर ले जाए, दिव्य भक्ति की ओर ले जाए और हमारा ये जीवन धन्य हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। हमारी परंपरा में सद्गुरुओं के समक्ष शिष्यों का बोलने का कोई औचित्य नहीं होता है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन पूज्य गुरुदेव के चरणों में इन कुछ शब्दों को ही समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को धन्य अनुभव करती हूँ कि एक बालक की बात एक पिता सुनते हैं, जिस प्रकार एक गुरु शिष्य को सुन रहे हैं। सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ, संत भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ एवं समस्त विशिष्ट महानुभाव सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा के परम तत्व को प्रणाम करती हूँ। शिवोहम। अब मैं आचार्य महामंडलेश्वर प्रातः स्मरणीय श्री भास्कर आनंद जी से आग्रह करूंगा कि सबको आशीर्वाद प्रदान करें। ओम ओम ओम। परमादरणीय स्वामी श्री हंस चैतन्य जी महाराज, साधु कृष्णानंद जी, सभी संत महापुरुष, गीता भवन के समस्त ट्रस्टीगण, इस दिव्य आयोजन के आयोजनकर्ता आचार्य श्री विजय भाई जी, सभी विद्वज्जन, सज्जनों, मातृशक्ति, श्रावण मास के इस पवित्रतम इस अवसर पर भगवान शंकर की उपासना का, भगवान शंकर के अभिषेक का जो इस समय मिल रहा है आप हम सबको, ये बड़े सौभाग्य की बात है। गुजरात से आचार्य श्री विजय भाई यहाँ पर आए और इनका ये आयोजन में तो पहली बार इतना, जैसा कि पूज्य महाराज श्री ने भी कहा, पहली बार मैं भी ऐसा दर्शन कर रहा हूँ, इतना भव्य। और रुद्राक्ष क्या है, शिव पुराण में लिखा, हमारे शास्त्रों में लिखा, साक्षात शंकर ही है। रुद्र अक्ष, रुद्राक्ष है, ये भगवान शंकर की ये आंखें हैं। तो ये रुद्राक्ष के रूप में और कोई यहाँ पर कोई एक मूर्ति नहीं खड़ी है, भगवान साक्षात शंकर ही हमारे सामने खड़े हैं। और इन भगवान शंकर का हम अभिषेक करेंगे तो अनंत अनंत फलदायी भगवान शंकर, ऐसा कोई देव नहीं है जो इतने अनंत फल देने वाले हैं जितने कि भगवान शंकर हैं। ये भोग मोक्ष सब कुछ देते हैं और इनका नाम भोले शंकर है। ऐसे कोई और देव नहीं। अन्य देवों की उपासना में तो आपको वर्षों लग जाते हैं, तब आपको कुछ प्राप्त होता है, लेकिन भगवान शंकर एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं कि केवल जल चढ़ाने मात्र से, अन्य देवों के लिए तो आपको बहुत कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, लेकिन देवादिदेव महादेव ऐसे हैं, एकमात्र जल चढ़ाने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। रुद्राभिषेक अभी चलेगा यहाँ पर, आज सोमवार भी है और रुद्राभिषेक भी चलेगा। उस रुद्राभिषेक का भी तो कहना ही क्या है, वेद मंत्रों का, हमारे ब्राह्मण देवता वेद मंत्रों का पाठ करेंगे और उसके माध्यम से हम भगवान शंकर का दिव्य अर्चन यहाँ पर करेंगे। बहुत सुंदर ही है, सौभाग्य आप सब लोगों का, बहुत बहुत मंगल कामना आप लोगों को और भगवान शंकर का दिव्य अनुग्रह। अत्यंत महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है। प्रेम भैया तो हमेशा कार्यक्रमों में लगे ही रहते हैं, धार्मिक आयोजनों में लगे ही रहते हैं और उनके माध्यम से, श्री राम एरन जी के माध्यम से, गीता मंदिर के समस्त ट्रस्टियों के माध्यम से और आप सभी समाज के वरिष्ठ जनों के सहयोग से ये दिव्य जो आयोजन चल रहा है निश्चित ही है। भगवान एक तरफ महाकाल हैं और एक तरफ ओंकारेश्वर हैं, उनके मध्य में ये भगवान का ये दिव्य स्वरूप आप हम सबका कल्याण करे, इसी मंगल कामना के साथ ओम शांति शांति शांति। कृपया यहाँ आकर भास्कर आनंद जी का स्वागत जरूर कर दीजिए। टिकम जी जरा, अब टिकम जी का स्वास्थ्य खराब है लेकिन विशेष आग्रह पे पधारे हैं, मैं उनका तहे दिल से करूंगा। ओम रीम नमः शिवाय च नमः शिवाय। उपस्थित आचार्य गणों के चरणों में मेरा सादर वंदन। उपस्थित गीता भवन के समस्त प्रेमी सज्जनों, सभी ट्रस्टियों, कोरोना काल के बाद गीता भवन में जो एक परिवर्तन आया है वो आप सबको लक्षित हो रहा होगा।
हमने केटी ग्रुप के सहयोग से अस्पताल के कायाकल्प का काम शुरू किया और तत्पश्चात जैसा अभी प्रेम भैया ने बताया, श्री विनोद जी के द्वारा कई अस्पताल में मशीनें रिनोवेशन के लिए प्रदान की गई है। तुमको बता दिया। गीता भवन जब से स्थापना हुई है, जब से ही यहाँ की भूमि ऐसी वाइब्रेंट है कि यहाँ पर लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं। और कोरोना के बाद से तो जो कार्यक्रमों की गति आई है वह अकल्पनीय है। इस वर्ष श्रावण मास में त्रिपुष्कर योग है। किशोर भैया बताना भूल गए कि एक तरफ हम चतुर्मास का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें शंकरगढ़ से पधारे हमारे हंस चैतन्य जी महाराज, जो जगदीशपुरी जी महाराज के शिष्य हैं, वो यहाँ पर चतुर्मास कर रहे हैं और रोज सुबह और शाम को सुबह 9 से 10 और शाम को 5 से 6 यहाँ लगातार प्रवचन होते हैं। भागवत कथा हो रही है, साथ में ये 1.25 लाख रुद्राक्ष यज्ञ का शिवलिंग का कार्यक्रम हुआ और ऐसे अनेक कार्यक्रम आपको आगे भी प्रेम भैया के सहयोग से गीता भवन परिसर में देखने को मिलते रहेंगे। आप सब इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पधारे और आज चूंकि सोमवार है, अब अभिषेक में अपन देर नहीं करना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि अभिषेक तुरंत प्रारंभ हो। आप सबका पुनः यहाँ पधारने के लिए एक बार धन्यवाद और प्रेम भैया से निवेदन है कि आगे ऐसे कार्यक्रम करवाते रहें। गीता भवन हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। हमारे साथ में गीता भवन को मैं जो है तीर्थों का तीर्थ मानता हूँ, क्योंकि हर संप्रदाय के लोग अपने अपने गुरुद्वारे में या अपने छत्री बाग में जाते हैं, पर एक ये ऐसा स्थान है कि सभी मंडलेश्वर शंकराचार्य जी आए हैं और जो हमारी टीम है जी, टीकम भी आए हैं, पवन भी आए हैं, विनोद जी हैं, तो ऐसे सर पे मेरा हाथ रहेगा तो इनके भरोसे मैं कार्यक्रम उठा लेता हूँ और फिर करते हो कि नहीं यार तुम काम हो रहा है नाम मेरा। धन्यवाद। हमें विजय एकावे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्राशि भातनूरघोरा पापकाशिनी तयानस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्तापिजाकशिः जामिघों गिरिशान् चित्रतां कुरुमाहिघोषेः पुरुखान् जगता शिवेन वचसात्वा गिरिसाच्छा बदामसि गदानः सर्पमिजगदयक्ष्मग्गो सोमना असत अधिवोचदधिभक्ता प्रधामो देभ्यो भिखका अहिष्ट सर्वाञ्जम्बयन् सर्वाश्च जातो धान्यो धराशेः परासुवा असोदस्ताम्रो अरुण उत बभ्रोः सुमङ्गलः जय जय नखो रुद्रा अभितो दीक्षुश्रिताः सहस्रशो वैखा गुहेड इमहे असोजो सर्पति नीलग्रीभो विलोहितः उतैनाङ्गोपा अदृशान्नोदार्जः सरसो मृडयाति नः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेढुके अथो जे अस्य सत्वानो हन्तेभ्यो करन् नमः धन्वनस्त्वमुभयो राज्ञोर्ज्याम्मा चाश्चते हस्त इखवः पराता भगवो भपा धनोः कपर्दिनो बिसल्यो बाणवा उता अनेशन्यस्य जा इखव आभुरस्य निखण्डतिः जाते तिर्मे दुष्टमहत्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्वमयक्ष्मया परिभुज परिते धन्वनो हेतिरस्मान् भ्रणक्तु विश्वतः अथो ज इखुदिस्तवारे अस्मान् निदेहितम्
आवादत्याधनुष्टवद्घो सहस्राक्षसते क्रोधे निशिर्जशल्यानामुखा शिवो नः सुमना भव नमस्त आयुधायानान्तताय धृष्णवे उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने मानो महान्तमुतमानो अर्भगं मान उक्षान्तमुतमान उक्षितं मानोपदेः पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिखः मानस्तो घेधनये मान आयुखे मानो घो मानो अश्वे घोरे रिखः मानपेरानुद्रभामिनो भदिरेह विख्वान्तः सदमित्वा हवामहे ॐ नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशं च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरि ले लो उधर ले जाओ चौधरी जी
एक आपकी वो वाइट लिस्ट है को लेकर कोई विशेष आप इधर आओ ना भैया की नहीं भैया लेना पर आपको अपने स्थान पे बैठिए आज यहाँ पर काफ़ी बड़ा शिवलिंग है विशेष तौर पे यहाँ पर काफ़ी भव्य आयोजन हो रहा है और क्या कहेंगे आप इंडिया की नगरी के लिए आप सभी जानते हैं इंडिया नहीं परम भगवान भोलेनाथ जी आगे से हैं सवाल के नेपाल से आए हैं कि तुमचा भव्य लिंग हुआ बताइए इस आयोजन में लगभग कितने रुद्राक्ष का यूज हुआ है? 1.25 लाख रुद्राक्ष हुआ है और ये नेपाल से ही बुलाए गए हैं और इन रुद्राक्ष को अभिषेक पश्चात ये पुनः भक्तजनों में वितरित कर दिए जाएंगे और उनको पूजा स्थल पर रख सकेंगे रुद्राक्ष। और इसका आयोजन का कब तक चलेगा ये 7 दिन। धन्यवाद आपका शुक्रिया। हाँ हेलो 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 हेलो, कृपया जो अभिषेक हैं बैठ जाएं। अभिषेक शुरू होने के बाद किसी को भी आप एंट्री नहीं देंगे, कोई भी होगा। यस्या स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णु। क्या हुआ? हाँ भाइयों को जल की चम्मच पकड़नी है। हरे ओम मानस्तो कहते मंत्र से गुच्चर से जगदे झड़ी रहती है, वहाँ पे राइट हैंड लगाना है। ओम मानस्तो के तनाये मान आयुगे मानो घोखो मानो अश्वे घोरे रिखा मानो भीरानुग्रहामिनो अधीरहा
विक्रांताः सदमित्वा हवामहे रूपेणे महामाया दिव्य तेज समन्विते देवी शिखामध्ये तेजोवृत्तिं कुरुष्व मे वस्त्रेण शिखा बंधनम। जो जिमना थे वो द्रोण में आपको प्रक्षाल्य कर देना है, हैंड वॉश कर देना है। आपके आगे कटोरी रखी है, द्रोण रखा है, देखो दोने में हाँ दोने में आपको हाथ धोना है भाइयों को। हस्तम प्रक्षाल्येता, अतः इनमें चम्मच लेनी है, राइट हैंड में जल लेकर 3 बार आचमन कर लेना है भाइयों और बहनों दोनों को। पानी पीना है। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। उनके बाद दोने में आपको हाथ धो डालना है। गोविंदाय नमः इति हस्तम प्रक्षाल्य। हाथ धोने के बाद भाइयों को फिर से पानी की चम्मच पकड़नी है, बहनों को हाथ लगाना है, भाइयों को जल एक थाली में रख देना है। प्राणायाम विनियोग, चम्मच कटोरी में रख दीजिए, 2 हाथ जोड़ना है। प्राणायाम यहाँ पे करना है हमें। यदि प्राणायाम ना आता हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। गायत्रे त्रिष्टभ्यागत्या नष्टोपांत्या सहा बृहत्युष्णीहाककुंसोचे सरस्वती नः सुभगामयस्करता तन्नो पातो भयो भुक्पातो भेखजान्तान माता पृथिवी तत्पिताद्यौ तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं तृष्णा जुवम् रमेशानां जगदस्तस्थो भष्पादेन धियाञ्जेन वामावासे होमाहे वायम् मुखानो यथा भङ्गरञ्जितं त्रिषत्सु पापजात जात कारिवारि संयुतम् कृतान्तदूत कालभूत भीतिहारि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। हरि ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त आश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षौ रुणस्तेद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रुद्रानभोरूपाः पार्जन्याः अस्तु। अथ वस्त्रोपवस्त्रः देवता प्रियंताम नमः। पानी वाली थाली में जल छोड़ दीजिए। बोले गजानंद गणपति महाराज की जय हो। जय हो। माताये हर हर महादेव हर। यहाँ से पंडित जी बोलेंगे हर हर, आपको बोलना है महादेव। बोले हर 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 हर। वो द्वारिका बिहारी लाल के जय। वल्लभाधीश के जय। महादेव के जय। ईश्वर महादेव के जय। अभी आप सभी को 2 हाथ जोड़ के नमस्कार करना है। अब यहाँ से कलश की पूजा आगे रखना है। हाँ जी। अब यहाँ पर पुण्यावाचन आपको सिर्फ नमस्कार करना है। इनकी पूजा होने के बाद ये कलश सभी के पास बारी बारी जाएगा, सबको फिर नमस्कार करने का अवसर प्राप्त होगा। आपको अभी कलश को हाथ लगाना है। हरे ओम। ये जो पुण्यावाचन नाम का प्रयोग है, ये
इस पूजा में एक ही इंसान मतलब एक ही हो सकता है। समझ लो गणेश जी की पूजा हमने की तो सभी के पास गणेश जी हमने दिए, लेकिन ये जो पुण्यवाचन है एक ही हो सकता है, चाहे कर्म कितना भी बड़ा हो। इसलिए यहाँ पे जो हमारे यजमान है उनके द्वारा पुण्यवाचन यहाँ से कर रहे हैं। आपको 2 हाथ जोड़ के नमस्कार करना है, सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जितना जाप करोगे इतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि कहा कि अघोरान्ना परो मंत्र, अघोर मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। और अघोर मंत्र कौन है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का जाप करने से हमें सभी कार्य की सिद्धि मिलती है। आपको 2 हाथ लगाना है। हरे ओम मामहित्यो हो प्रदेवे प्रेतान्नो भरेमभिः ओम विद्वादामि ब्रह्मणा बन्धमानस्तदा शास्त्रे ढदमानो हविर्भिः हेडमानो वरुणे हवोद्युर्षको समानायुः प्रमोघे ओम पूर्णादर्भि परपत सुपूर्णा पुनरापत वस्ने पविक्रेणावः तिखमूर्जकोशादक्रतो। आपको हाथ में चावल लेने हैं। आपको सिर्फ देवाज एहमादय तामों प्रतिष्ठा के ऊपर चावल से चावल रख दीजिए। सुप्रतिष्ठिता वरदा फलदा भवत। आपके साइड चंदन का टीका लगाइए श्रीफल को। ओम वरुणाय नमः गंधम समर्पयामि। आगे की साइड एक ही टीका लगाना है। वरुणाय नमः गंधम समर्पयामि। फिर 3 चम्मच जल पानी वाली थाली में आपको छोड़ना है। वरुणाय नमः धूपम आग्रापयामि दीपकम दर्शयामि नैवेद्यम जलमात्रेण निवेदयामि नमस्करोमि। पानी का चम्मच आपको पकड़ना है। हरि ओम अनेन कृतेन पूजनेन धाता प्रजापति वरुण प्रियता नमः। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। प्यारे हो नित्य माला जपू तेरी, नहीं दिल से भुला देना। नित्य माला जपू तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। अभी आप सभी को आपके आगे जो भगवान है उनको नमस्कार करना है और खड़े हो जाना है। अभी हमें अभिषेक की गुड़िया तो चम्मच आपको ठीक है, चम्मच चढ़ाना है यहाँ पे, ठीक है ना। हरे ओम ओम समुद्र शित्वा भकयाग्ने पारिभ्ययामासे पावको अस्मभ्यग्गो शिवो भव। शित्वा झरायुणाग्ने पारिभ्ययामासे पावको अस्मभ्यग्गो शिवो भव। उपजमान्नुपवेतसे वतर न देखवा अग्ने पित्तमपामसे मण्डूकिताभिरागहिसे मन्नो जिद्दं पावक वर्णघो शिवांग्रदे अपामि जजेन घोषमुदशनिवेशनम् अन्यास्ते अस्मत्तपन्तयः पावको अस्मभ्यग्गो शिवो भव। अग्ने पावको रोचिखा मन्द्रया देव जिह्वया आदेवान् वक्षि जक्षित सनः। हेलो, जो दर्शन के लिए जो भी भक्त आए हैं उनको 15-20 मिनट बाद आपको भी धीरे धीरे आपको जल चढ़ाने देंगे, ठीक है ना। 15-20 मिनट आप खड़े रहो ऐसे। ओम नमः शिवाय का आप जाप करो। सभी को आसाम महादेव मूर्ति नाम प्राण इह प्राण। ओम आम रेम क्रोम ह्याम राम लाम वाम शाम क्षाम सम ओम क्षाम सम हाम सम रेम ओम आम रेम क्रोम
आसं महादेवमूर्तीनां जीव इह स्थितः ओम आं ह्रीं क्रों यां ब्रं लं वं सं क्षं सं ॐ क्षं सं हं सं ह्रीं ओम आं ह्रीं क्रों स्याः महादेवमूर्तीनां सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्राजिह्वा घ्राणपाणि पादपायुपस्थानि एव गत्या सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। जलमादाय ततो गर्भाधानादि ओम 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 संस्काराः संपद्यताम्। आरती करने के बाद आपको यहाँ से प्रसाद, बिल्ली पत्र, माला और ये चलो सबके दिए चालू हो गए। शिव ओमकारा प्रभो हर शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगे गौरा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन वाहन साधे ओम हर 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 महादेव भुज चार चतुर भुज दश भुज अति सोहे प्रेम दश भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मद मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारे शिव रुंडमाला धारे चंदन मृद मद शोभे चंदन मृद मद शोभे काले शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर यांगे शिव वाघांबर यांगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव परमाद्ये कृतमंडल चक्र त्रिशूल धरता प्रभु चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे भजता ब्रह्मचारी शिव भजता ब्रह्मचारी नित भोग लगावत नित नित भोग लगावत महिमा अति न्यारी ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानता विवेका शिव जानता विवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य तीनों एका ओम हर 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 महादेव गुण स्वामी की आरती जो कोई गावे शिव से भावे गावे शिवानंद स्वामी कर्पूर गौरव करुणावतारो संसार सारा भुजगेन्द्रहार सदा वसंता हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे
नारायणे नमोस्तुते, श्री नारायणे नमोस्तुते। अभी पहले फिर